ओके क्लास, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमने डिस्कस करने थे। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, शिफ्ट सॉलिड हमें एडिटिव तक हम देख चुके थे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज शिफ्टिंग क्या होती है, रिलेशनल ऑपरेटर हम देख चुके हैं। बिटवाइज रह गया है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। क्लास, आवाज आ रही है? हेलो? ओके, आई होप सबने ज्वाइन कर लिया। ठीक है सर, वी आर गोइंग टू डिस्कस बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई वेरिएबल दिया, उसकी वैल्यू दी और उस पर आप शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैं 7 एक वैल्यू दे रही हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 7, और मैं उसको लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, 7 को उसकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी इंटीजर नंबर को हम बाइनरी में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। 2 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर को हम एक साइड पर करते जाते हैं, तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। सो बाइनरी शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है, बिट वाइज शिफ्ट, कि आपने कोई वेरिएबल दिया, उस पर आप शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करें। शिफ्ट ऑपरेटर के लिए डबल टाइम ये साइन यूज होता है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये कि जो आपने नंबर लिया, लेट से मैंने एक नंबर लिया 7। ठीक है, 7 को क्या करेगा, उसकी बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा और शिफ्ट क्या करेगा, एक की जो है उसको, मतलब जो लास्ट मेरे पास बिट है उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये हम करके देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, ये सब जो पहले वाले टास्क थे ये मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, क्लास के बाद जो है, लेक्चर के बाद मैं आपको एक बुक जो है एलएमएस पे अपलोडेड है, उसके एक चैप्टर है फर्स्ट, उस पर ये जो है ना, इससे रिलेटेड सारी एग्जाम्पल्स वहाँ पे स्टोर है। सारी की सारी एग्जाम्पल्स वहाँ पे मौजूद है उस बुक पे, तो आप उस बुक से भी प्रैक्टिस के लिए जो है वो कुछ ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स, और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले खुद करें और उसके बाद फिर देखें कि अगर वो सही है या नहीं है। लेट से मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 7। ठीक है, और मैं इसको कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट 9, कंसोल डॉट राइट 9। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, रिजल्ट कैसे प्रिंट करवा रही हूँ, जो चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे इसमें कि हम कोई वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं, वेरिएबल प्रिंट के लिए हम इस तरीके से इंडेक्स यूज़ कर रहे होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें, और लेफ्ट शिफ्ट का रिजल्ट एक लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि जो वन शिफ्ट जो बिट है उसको शिफ्ट करना है टू द लेफ्ट। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देते हैं नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर है 7 प्रिंट हो जाए, और उसके बाद 1 की जगह क्या रिजल्ट शो हो जाए, जो हमारे पास उस नंबर को शिफ्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, नंबर लेफ्ट शिफ्ट 1। ठीक है, अच्छा अब इसको हम रन करके देखते हैं। 14, जब 7 को हम एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट मेरे पास आएगा 14। अब ये 14 कैसे आया ये हम देख लेते हैं।
ठीक है, 7 के अगर बाइनरी निकालें हम तो 7 का बाइनरी क्या निकलेगा, 2 3 जा 6। 7 का जरा बाइनरी मुझे निकाल के बताएं क्या निकलेगा। 111 111 होगा ना। ठीक है, तो 7 का जो मेरे पास बाइनरी है इट वुड बी, क्या बनेगा, 111। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं एक 1, यानी कि नंबर हम क्या शिफ्ट कर रहे हैं, एक 1 एंटर कर रहे हैं। तो जब हम एक 1 एंटर करेंगे इट वुड बी, ठीक है, हमने क्या करना है, 7 को एक पे लेफ्ट शिफ्ट करना है। सो जो हमारे पास ये जो लेफ्ट ऑपरेटर है ये क्या करेगा, शिफ्ट अ नंबर टू द लेफ्ट बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स। और कितनी बिट्स हमें शिफ्ट करनी है, एक बिट्स। और क्या करेगा, जीरो ऐड हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के तौर पे। तो हमारे पास क्या है कि ऐड हो जाएगा जीरो, जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जीरो हमारे पास कहाँ ऐड हो जाएगा, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, इसको मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 111 ट्रिपल वन। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिट शिफ्ट कर रहे हैं टू द लेफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी बिट्स कहाँ चली जाएंगी, लेफ्ट पोजीशन पे, 111। सो यहाँ पे मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कौन सी बिट आ जाएगी, जीरो इंसर्ट हो जाएगी। सो जब हम 7 लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि 7 जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ रही है इस पे हम एक बिट जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि जो ये वाली बिट है, सबसे पहले ये वाली बिट, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये कहाँ जाएगी, ये लेफ्ट पोजीशन पे चली जाएगी। लेफ्ट पोजीशन मतलब यहाँ पे है तो ये यहाँ चली जाएगी। तो हम इसको किस तरीके से निकाल रहे हैं, हर बिट एक एक पोजीशन लेफ्ट पे जाएगी। ये वाला 1 लेफ्ट पे आ जाएगा, तो इसका लेफ्ट क्या है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये यहाँ आ गई, फिर नेक्स्ट वाली बिट भी लेफ्ट पे चली गई, तीनों बिट लेफ्ट पे चली गई, और एक बिट हम इंसर्ट कर देंगे जीरो, क्योंकि ये वाली पोजीशन अब मेरे पास खाली हो गई। ये वाली बिट जो है ये लेफ्ट पे चली गई यहाँ पे, और फिर ये वाली बिट जो है ये वाली 1, ये इसकी पोजीशन ले लेगी, इस 1 की। और ये वाला 1 किसकी पोजीशन ले लेगा, इसकी पोजीशन। तो ये वाली स्पेस मेरे पास खाली हो जाएगी, इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, जीरो से। अब ये मेरे पास 7 लेफ्ट बिट 1, यानी कि मैंने एक बिट शिफ्ट शिफ्ट किया लेफ्ट पे। तो जब ये वाली बिट लेफ्ट पे जाएगी तो इसकी पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी, इसकी पोजीशन, इसके नेक्स्ट वाली बिट ये यहाँ, ये भी लेफ्ट शिफ्ट होगी। तो सारी बिट एक एक पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगी। जब सारी पोजीशन बिट्स एक एक लेफ्ट पे शिफ्ट हो गई, तो ये जो ये वाली पोजीशन है ये क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो इसको मैं किससे फिल इन कर दूंगी, जीरो से। तो यहाँ पे मेरे पास 3 बिट्स थी, तीनों बिट्स एक एक लेफ्ट पोजीशन पे गई, और जो फर्स्ट बिट थी उसकी पोजीशन पे मैंने जीरो प्लेस कर दिया। अब मैं अगर इसका जो है वो डेसिमल टर्म निकालती हूँ तो देखते हैं क्या वो 14 आ रहा है, आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आप लोगों ने आई डबल ICT में पढ़ा होगा कि ये मैं कैसे निकाल रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इस पर पावर लगेगी ज़ीरो। तो ये ज़ीरो ज़ीरो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 0 1 2 3, ये 1 की पावर है, 2 की पावर 1 2, क्या रिजल्ट आएगा, 2 प्लस 2, 2 की पावर 2 4, 2 1 से 2 4 प्लस 3, 2 की पावर 3 8, 8 प्लस, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। सो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, 14।
तो जब हमने लेफ्ट बिट शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट आने की सूरत में हमारे पास क्या हो गया, हमने ये 111 जो शिफ्ट करने के बाद बाइनरी वैल्यू आई है उसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट किया और उसका रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, 14। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास जो नंबर है जिसको हमने लेफ्ट शिफ्ट करवा रहे हैं उस नंबर की पहले हम बाइनरी वैल्यू निकालते हैं। तो 7 की बाइनरी वैल्यू मेरे पास 111 आई। बाइनरी वैल्यू कैसे निकलती है, जो भी नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करते चले जाएं और जो उसका रिमाइंडर आए उसको आप उसका बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो जब मैं 7 को डिवाइड करूंगी 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1, सो ये एक 1 आ गया। फिर जब मैं 3 बचा, 3 को 2 से दोबारा डिवाइड करूंगी, सो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1, तो मेरे पास 3 1 आ गए। सो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट 111। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है और 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट ऑन 1 बिट, मतलब एक हर बिट एक एक पोजीशन लेफ्ट पे मूव होगी। तो ये 3 बिट्स हैं, ये तीनों बिट्स कहाँ जाएंगी, एक एक पोजीशन लेफ्ट पे। ये वाली बिट यहाँ चली गई, ये वाली स्पेस मेरे पास एम्प्टी हो गई, इसकी स्पेस नेक्स्ट वाली बिट ने ली, क्योंकि हर बिट एक एक पोजीशन पे मूव होगी लेफ्ट पे। तो फिर ये वाली बिट इस पोजीशन पे आ जाएगी, और जब ये वाली स्पेस खाली हो गई तो ये वाली बिट इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये तीनों बिट्स एक एक पोजीशन लेफ्ट मूव हो गई, और जो फर्स्ट वाली बिट थी ये वाली, इसकी जगह एम्प्टी होने पे मैंने एक 0 प्लेस कर दिया। तो ये मेरे पास 7 लेफ्ट बिट 1, यानी कि 7 वाली सारी बिट्स ने एक एक लेफ्ट पे मूव किया, और इसकी एक लास्ट पोजीशन पे मैंने 0 इंसर्ट कर दिया। और फिर जो ये वैल्यू आई इसको मैंने दोबारा से क्या कहता है, ये मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट की वैल्यू है, जो कि मुझे ये डेसिमल में ट्रांसफॉर्म करके मेरा कंपाइलर खुद से बता रहा है। और मैंने क्रॉस चेक करके इसको खुद से कन्वर्ट करके देख लिया, तो ये भी मेरे पास 14 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगी, ठीक है, राइट शिफ्ट पे क्या होगा, राइट शिफ्ट पे 7 की बाइनरी वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन जब मैं इसको वन वन बिट राइट शिफ्ट करूंगी, सो हर बिट क्या हो जाएगी, अभी लेफ्ट पे मूव हो रही थी अब राइट पे हो जाएगी। ये वाली बिट यहाँ चली जाएगी, मतलब आप इसको इस तरीके से कहें कि मैं इसको 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्पेसेस, और यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये 1 1, ठीक है, ये मेरे पास है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं राइट पे मूव कर रही हूँ हर बिट को, ठीक है, ये 3 बिट्स हैं, हर बिट राइट पोजीशन पे जाएगी। तो ये वाली बिट कहाँ है, ये अपने राइट पे जाएगी, यानी कि 1 1 1, ये 3 मेरे पास लोकेशन है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है, ये वो ऊपर 7 वाला है, और यहाँ पे एक 1 है। तो मैं हर बिट को राइट पोजीशन पे शिफ्ट कर रही हूँ, पहले लेफ्ट था अब मैं राइट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज कर दिया। सो हर बिट कहाँ जाएगी, एक एक पोजीशन आगे, ये वाली यहाँ जाएगी, ठीक है, ये वाली जो है मेरे पास सेकंड वाली, ये यहाँ आ जाएगी, और ये थर्ड वाली यहाँ आ जाएगी। 3 बिट हो गई राइट बिट, यानी कि यहाँ पे 3 थी, ये वाली बिट एक पोजीशन राइट पे चली गई, यानी कि यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। इसकी जगह पे ये वाली बिट ने जगह ले ली, तो ये वाली लास्ट वाली बिट जो है ये वाली जगह मेरे पास एम्प्टी हो गई, तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से। तो फिर अब मैं 0 को ट्रांसफॉर्म करके देखती हूँ डेसिमल में कि क्या आ रहा है मेरे पास, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 0 1 से पावर हमारे पास लगना स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, लास्ट वाला तो एज इट इज 0 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट वाला क्या होगा, 0 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4, प्लस ये मेरे पास 2 हो जाएगा, 0 1 2 इंटू 2 1 प्लस 2,
प्लस 2 की पावर 0 1 1 इंटू 1 1, देखते हैं 7 राइट में 1 7, कहाँ गड़बड़ हो गई। सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ किए। सॉरी, जब एक बिट नीचे राइट पे जाएगी तो ड्रॉप हो जाएगी, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 1 इंसर्ट करेंगे। सही सही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, जब मैंने राइट शिफ्ट किया एक बिट, सो 1 कहाँ चला गया, बाहर चला गया। 1 ड्रॉप हो गया, इस 1 की जगह इस 1 ने ले ली, और इस 1 की जगह इस 1 ने ले ली, और इसको मैंने क्या कर दिया 0। तो ये मेरे पास 0 1 1 हो गया। 0 1 1 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3 के इक्विवेलेंट होगा। कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं दोबारा से। 0 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम कर देते हैं 0 1 2, 0 इंटू 0 1, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 0 प्लस सेकंड मेरे पास 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 1 जा 2, प्लस 2 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट बिट और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वर्क कर रहा होता है। लेफ्ट शिफ्ट में जो है हमारे पास सारी बिट्स लेफ्ट पे मूव करती हैं, और राइट शिफ्ट पे हमारे पास सारी बिट्स राइट पे मूव करती हैं। तो इस तरीके से हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पे वर्क कर रहे थे। ये आपको तब ज़्यादा समझ आएगा तो आपके पास जो है, जब आपने बाइनरी ये कन्वर्जन पढ़ी होगी, डेसिमल नंबर सिस्टम डबल आईसीटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो हैं ऑपरेटर्स, वो नेक्स्ट ऑपरेटर्स क्या हैं। रिलेशनल भी हम देख चुके हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वलिटी ऑपरेटर देख लेते हैं, इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बूलियन वेरिएबल मैंने लिया टेस्ट इज इक्वल टू int a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30 लेट्स से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक बूलियन टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेस्ट करवा रहे हैं कि क्या a इज इक्वल टू b है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, ब्रैकेट्स में। क्या करो, चेक करो, बूलियन टेस्ट की वैल्यू कैसे निकालो, इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू उठाओ 10, बी की वैल्यू उठाओ 20। क्या 10 इक्वल है 20 के। ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, एदर ट्रू और एदर फॉल्स, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स। इस केस में क्या हो रहा है, 10 इज इक्वल टू 20 नहीं है। सो टेस्ट की ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे अगर प्रिंट करवाना चाहूँ टेस्ट को, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न हो गया। अगर यही चीज़ मैं कर दूँ नॉट, a इज नॉट इज इक्वल टू b, यानी कि a के लिए ये a की वैल्यू उठाएगा विच इज 10, b की वैल्यू उठाएगा 20, चेक करेगा 10 इज नॉट इज इक्वल टू 20, ट्रू है। अब देखिए, मैंने जैसे ही ऑपरेटर चेंज किया, रिजल्ट भी चेंज हो गया।
इस केस में क्या दे रहा है, a इज नॉट इज इक्वल टू b, दिस कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर टेस्ट की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। सो ये इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू ऐसे काम कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब हम कौन से ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं नॉट इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू दो ऑपरेंड्स की वैल्यू उठाएगा और चेक करेगा कि वो दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इज इक्वल टू भी कंपेरेबिलिटी के लिए चेक होता है, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू उठाएगा, उनको आपस में कंपेयर करेगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल्स रखे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बूलियन वेरिएबल लिया। बूलियन वेरिएबल क्या रख रहा होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, और मैंने इसका नाम टेस्ट रख दिया। आप चाहें कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम रखना चाहें अपना नाम रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा बूल टेस्ट इज इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर मैंने नॉट इज इक्वल टू वाला चेक कर दिया। मैंने क्या करा, a इज नॉट इज इक्वल टू b। सो ये नॉट इज इक्वल टू इज एन ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेटर्स को रिक्वायर्ड कर रहा है। अब वो दो ऑपरेटर्स, एक a है, a की वैल्यू उठाएगा 10, b की वैल्यू उठाएगा 20। चेक करेगा 10 इज नॉट इज इक्वल टू 20। So 10 is not is equal to 20. This condition is true. 10 और 20 बराबर नहीं है। ट्रू हो गया। सो टेस्ट की वैल्यू मेरे पास ट्रू हो गई। जब मैं इसको रन करूंगी तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। अगर मैं इसको इज इक्वल टू कर देती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू कर देती हूँ तो ये a की वैल्यू उठाएगा विच इज 10, b की वैल्यू उठाएगा विच इज 20। चेक करेगा कि 10 और 20 बराबर हैं, नहीं बराबर। तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, और टेस्ट की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। जब मैं इसको रन करूंगी सो फॉल्स। अगर यही चीज मैं इन वैल्यूज को बराबर कर दूं, a भी 10 हो जाए और b भी 10 हो जाए, तो अब ये a की वैल्यू उठाएगा 10, b की वैल्यू उठाएगा 10, और चेक करेगा 10 इज इक्वल टू 10। नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू। इस केस में टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। इट डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू, ऑन वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा, जो हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, या जो भी हमने ऑपरेटर्स देखे हैं अब तक, उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल्स ही यूज़ करें। We can use variable and literal constant value as well, and we can use both side literal values there। जैसे यहाँ पे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक साइड पे मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई और एक साइड पे डायरेक्ट लिटरल वैल्यू आ गई। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साइड पे वेरिएबल, एक साइड पे कांस्टेंट लिटरल वैल्यू। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे लिटरल वैल्यूज। ठीक है, तो ये 15 और 20 इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। 15 और 20 बराबर नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? क्लियर है? तो फिर दो बिट शिफ्ट होती, दो बिट मूव होती, और फिर दो जीरोस इंसर्ट होते हैं। जितना आप जितनी बिट शिफ्ट करेंगे उतना ही वो आगे उतनी दफा मूव होगा। एक शिफ्ट हुआ फिर दोबारा शिफ्ट होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को और प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक काम आपने ये करना है। काम मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। बेटा, जितनी बिट्स होंगी वो बिट्स शिफ्ट होंगी, चाहे वो 0 हो या 1 हो। 1 बिट शिफ्ट होगा तो सारी बिट्स एक एक पोजीशन शिफ्ट होंगी। अगर 2 बिट शिफ्ट करेंगे तो हर बिट
2 टाइम्स शिफ्ट होगी, और शिफ्ट होने के बाद जो एम्प्टी स्पेस होगी उस पर आप इंसर्ट हमेशा 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, आपके LMS पे ये लेटेस्ट सी नाम की एक बुक जो है वो मैंने अपलोड की है, इसको ओपन करेंगे आप, लेटेस्ट सी। ठीक है, ये बुक ओपन हो रही है। ठीक है, इसमें हम ये वाली है। ठीक है, यहाँ पे पेज देख रहे हैं आप। ठीक है, 21 22, ये बेसिकली सी लैंग्वेज की बुक है। आपने यही चीज़ एग्जाम्पल्स यही रखनी है, बाकी आप अपना जो हमारी कोडिंग प्रैक्टिसेस है वही कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन वही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं, इस पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। ठीक है, p मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय 100, ये सारी चीज़ें करके देख लीजिएगा। मीन्स सिर्फ फार्मूला यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताया, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे इंटीजर्स हैं। फिर हमारे पास फ्लोट में है वेरिएबल, तो क्या होगा? अच्छा, अगर सारे वेरिएबल्स इंटीजर हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर में ही होगा। अगर कोई मिक्स टाइप वेरिएबल्स हैं, फ्लोटिंग भी है मतलब पॉइंट्स में भी है, इंटीजर भी है, तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट में स्टोर होगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे माइंड में आई है, वरना आप तो खुद करते तो कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मेरे पास इंटीजर है ABC, ठीक है, और फिर मैं रिजल्ट करवा रही हूँ इंट C, तो इनका रिजल्ट जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तक इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक और, D इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड नहीं, डिवीजन जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे चांसेस है कि आंसर फ्लोट में आ सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको कर देते हैं C। सो इसका रिजल्ट मेरे पास इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। A B से मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 10 100 प्लस C 30। अब इसमें से आप कुछ और माइनस कर दें, प्लस कर दें, जो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं कर लें। तो अगर मेरे पास इंटीजर है तीनों वेरिएबल्स, और उसमें हमें इस तरीके से डिवीजन और मॉड्यूलस के अलावा कोई काम करती हूँ डिवीजन के अलावा, तो रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फ्लोट, एक और वेरिएबल लेते हैं, E इज इक्वल टू 10.5, ठीक है, और F, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ A प्लस B प्लस C प्लस F। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, सॉरी, ये ठीक है। अब जैसे ही मैंने ई किया है, यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू इंट। वो कह रहा है कि यहाँ पे जब हम इस सारे रिजल्ट को, पहले मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी है तो ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, फिर प्लस होगा सी से 130। जब हम ई से ऐड करेंगे तो 130 प्लस 10.5, तो ये 140.5, और हम इसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर में, यानी कि इंटीजर पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज नहीं ले सकता, तो हम डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते। तो एक सिनेरियो आपके पास ये है कि जब अगर आपके पास कोई एक भी वेरिएबल एक्सप्रेशन में फ्लोट हो या डबल हो, तो आप फ्लोट रखें। देखिए अब इस एरर हट गया, सो दैट आपके पास कंप्लीट प्रिसीशन हो। तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन जब हम लिखेंगे और क्या प्रिंट करवा देंगे D, तो हमारे पास 140.5। अगर पूरी एक्सप्रेशन में सारे इंटीजर्स हैं तो आप जो फाइनल रिजल्टेंट जो वेरिएबल है उसको भी आप इंटीजर रख सकते हैं, अगर डिवीजन नहीं हो रही। इन केस के सारे इंटीजर हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास डिवीजन हो रही है, तब भी आप इंट रखोगे। जैसे कि मैं कह रही हूँ A को मल्टीप्लाई करो B से और डिवाइड कर दो C से, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 30। अब जब मैं इसको रखूंगी रन, इसने क्या किया? प्रिसीजन को जो है वो डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर क्या कर रहा है? क्योंकि इंटीजर है,
सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। जब मैं 100 को डिवाइड करूंगी 30 से, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 90, रिमाइंडर कितना बचा 10। तो ये उस बाकी को डिस्कार्ड कर देगा और जो इंटीजर फॉर्म है वो इंटीजर फॉर्म ही रखेगा। और अगर आपको फुल वैल्यू चाहिए कंप्लीट, तो उसके लिए आप इसको क्या कर दें, फ्लोट कर दें डी। अभी भी ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय बी इज 100। एक इंटीजर है और दूसरा क्या है, सी भी क्या है, इंटीजर है। तो दोनों दोनों इंटीजर हैं, तभी रिजल्ट भी इंटीजर में ही आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 30, 33 जा, मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट रिटर्न करता है और मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे दोनों की डाटा टाइप मेरे पास इंटीजर है, तभी रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा, चाहे मैं इसको फ्लोट रखूँ या डबल रखूँ। हाँ, अगर मैं इसको फ्लोट कर देती हूँ, फ्लोट डी सी इज इक्वल टू 30, तो ये मेरे पास एक मिक्स टाइप एक्सप्रेशन बन गई। मिक्स टाइप मतलब इसमें इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। देखिए अब ये 3.3333 पूरा कंप्लीट दे रहा है, क्योंकि मेरे पास ये एक क्या है, सी जो है वो फ्लोट में है। तो अगर दोनों इंटीजर होंगे तो इंटीजर ही रिटर्न होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को वो कंसीडर ही नहीं करेगा। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सारे इंटीजर हैं, सो यू कैन यूज इंटीजर वेरिएबल एज अ रिजल्टेंट, बट इफ यू हैव एनी वन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, सो यू विल यूज फ्लोट वेरिएबल फॉर एज अ रिजल्टेंट वेरिएबल। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, सिमिलरली फिर इस बुक में, ठीक है, यही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि अगर आप फ्लोट इंटीजर ये डिफरेंसेस इस तरीके से बताएं। ठीक है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से कंपेयर ऐसे भी दे सकते हैं, इंटेज अगर चारों वेरिएबल्स की एक ही वैल्यू है तो आप उसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी होंगी, ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन वेरिएबल हो और उसके राइट साइड पे पूरी एक्सप्रेशन हो। जैसे यहाँ पे देखिए इंटीजर है, फ्लोट है, एडी की वैल्यू है, प्लॉट की वैल्यू है, और इस तरीके से ये देखें इन्होंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। और ये जो रिजल्टेंट वैल्यू डेटा ये किस टाइप की है, फ्लोट की, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों फ्लोट है, 3.2 भी फ्लोट है, इंटीजर 2 है, 5 इंटीजर है। लेकिन क्योंकि एक भी फ्लोट आ गया इसलिए रिजल्टेंट वैल्यू शुड बी फ्लोट, रियल नंबर जिन्हें हम कह रहे हैं पॉइंट्स के बाद। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जरा आप अपने पास, जैसे मैंने सी शार्प पे चलाई है इसी तरह ही आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। इनको पहले बेस्ट इसका सिनेरियो है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। पहले पेपर पेन लें, जो हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखी है उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें अपने पास पेपर में। देन आफ्टर सॉल्विंग इट आप इसको क्या करें, सी शार्प पे मैप करें, उसका रिजल्ट देखें जो आपने सॉल्व किया है और जो सी शार्प पे है वो रिजल्ट अगर सेम आ रहा है इट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। अगर नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं तो प्रेसिडेंस जो भी हो, ब्रैकेट यूज़ करने से प्रेसिडेंस चेंज हो जाती है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कि अगर हम ब्रैकेट यूज़ कर लें इस वाले केस में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, बट हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे कि लेफ्ट टू राइट मूव करने में जो पहले आ गया हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर डिवाइड होगा सी से। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट यूज़ कर लूँ तो ब्रैकेट यूज़ करने से पूरी की पूरी एक्सप्रेशन मेरे पास चेंज हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, बी को पहले सी से डिवाइड करेगा क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। अब उस ब्रैकेट के अंदर चाहे मल्टीप्लिकेशन से छोटी वैल्यू क्यों ना हो, छोटी मतलब लेस प्रायोरिटी मेरे पास अगर जो है वो ऑपरेटर हो गया तो भी सी माइनस की जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लिकेशन से कम है, इनका तो लेवल ही चेंज है। लेकिन क्योंकि बी माइनस सी इज विद इन अ ब्रैकेट, तो पहले बी में से सी माइनस होगा,
10 में से माइनस होगा सी, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी -20 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 10 से, तो ये -200। ब्रैकेट यूज करने से हम अपने एक्सप्रेशंस को, अगर आप चाह रहे हैं कि पहले ये चीज सॉल्व हो तो आप उसको विद इन ब्रैकेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या चीजें रह गई हैं, लॉजिकल एंड और अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद एक मीटिंग और कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स की। अच्छा हमारे पास बिट वाइज एंड और भी रहता है। इक्वलिटी तक हमने सारे कर लिए हैं, अब ये है हमारे पास ऑपरेटर्स रह गए हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। अच्छा बिट वाइज एंड अगर मैं कह रही हूँ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू 20, तो मुझे जरा 10 और 20 की बाइनरी वैल्यूज निकालने हैं। 10 और 20 की बाइनरी वैल्यूज निकाल के बताएं क्या आ रही है। a एंड b, a और b कंसोल डॉट पाइथन a कैप b। जी क्लास 10 और 20 की बाइनरी वैल्यूज क्या आ रही हैं। ओके 10 जो है 101010, ठीक है। ये नहीं है, ये कैप है, हियर इज कैप। जी ठीक है, ए की बाइनरी वैल्यू आपने क्या बताई है 1010। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एंड और जोर वाले, ये आपको तब ज्यादा क्लियर होंगे जब आप डबल ICT में देखेंगे। बी की वैल्यू 20 है, सो 10101 ये है वैल्यू, ये आ रही है। अच्छा मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसी मीटिंग आईडी को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। 1010 ये आ रही है। ठीक है, आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू गाइस कि आप लोगों ने जो कैलकुलेशन की है सही की होगी। 20 2 10 20, रिमाइंडर 0, 2 5 20, रिमाइंडर 1। ओके 10 आ गई, ठीक है। 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1। कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब एंड और जोर। ठीक है, एंड की ये फंक्शनैलिटी है जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि जब दोनों साइड्स ट्रू होंगी या जब दोनों साइड 1 होंगी तभी 1 रिटर्न होगा। और की फंक्शनैलिटी क्या है, दोनों में से कोई एक, कोई एक भी हो जाए या दोनों हो जाए, तो दोनों सूरतों में और क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, सो एंड दोनों ट्रू होना जरूरी है, ए भी और बी भी। और क्या है, दोनों में से कोई एक भी हो जाए या दोनों हो जाए, दोनों सूरतों में ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। काइंडली इसको क्रॉस चेक करके बता दें कि ये वैल्यू सही है। ए एंड बी पे 0 रिटर्न नहीं आएगा। मैं सिंपल एंड की फंक्शनैलिटी बता रही हूँ कि एंड बिट वाइज ऑपरेशन करेगा। ए की बाइनरी वैल्यू निकालेगा, बी की अच्छा क्लास जैसी मीटिंग एंड हो जाए ना, काइंडली फॉरन ही नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत देर से ज्वाइन कर रहे होते हैं, इसलिए मुझे वेट करना पड़ता है सबका। तो काइंडली जैसी मीटिंग एंड हो फॉरन से ज्वाइन कर लीजिएगा सेम मीटिंग, फिर मैं इस एग्जाम्पल को वहीं से कंटिन्यू करूँगी।